धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कभी कभी लगता है हम काउंटर मीडिया बनकर रह गए हैं। वो झूठ दिखाते हैं, उसके बारे में सच या सच के करीब ले जाने की कोशिश हम लोग आपके सामने करते हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अपनी मैनेजिंग एडिटर से बात करके चैनल का नाम बदल लेना चाहिए। धाकड़ खबर की जगह काउंटर मीडिया कर देना चाहिए, काउंटर खबर कर देना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वो थोड़ा सा समझ लीजिए। कल आपको खबर मिली होगी कि मशहूर फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हिंदी का पत्रकार रहा हूँ तो ये कह सकता हूँ कि उनका स्वर्गवास हो गया और वो उर्दू में अगर बात करूँ कि अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन इस खबर पर भी भोंपू मीडिया वाले किस तरीके से काम कर रहे थे उसका एक नज़ारा छोटा सा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इरफान खान पे बात करने से पहले ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आज की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कपूर ख़ानदान का सबसे दुबला पतला शख्स फिल्में जब जब फूल खिले, आप देखेंगे बाद में आमिर खान ने वो फिल्म बनाई राजा हिंदुस्तानी के नाम से। जब जब फूल खिले भी हिट थी और राजा हिंदुस्तानी भी हिट थी। बताया गया कि उसी फिल्म का ये रीमेक तरीके से तैयार किया गया, लेकिन दोनों फिल्में ज़बरदस्त हिट थी। लेकिन कपूर ख़ानदान में आप जितने लोगों को देखेंगे अच्छे खासे मोटे ताज़े लोग होते हैं, यही थे। लेकिन बाद में आके ये भी मोटे ताज़े हो गए थे। बताया गया कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जहाँ इनका निधन हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया है, वो भी अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। 2 दिन के अंदर भारत ने फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े सितारों को खो दिया है। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। अब मैं आपके सामने आना चाहता हूं इरफान खान वाली खबर पर। डीएनए शो आप जानते हैं, जी न्यूज़ पे लेके आते हैं। सुधीर चौधरी उनका नाम है। लोग उनको किसी किसी नाम से बुलाते हैं, लेकिन उन सब नामों से नहीं बुलाना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं पत्रकारिता को लेके। वो किस तरीके से उनके निधन की खबर को पेश कर रहे हैं। आप वो अंदाज, वो टोन, वो स्टाइल, वो शब्द, हर चीज़ देखिएगा, ज़रा सुन लीजिए। आज हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता इरफान खान की 53 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी मृत्यु आखिर क्या है। ये नियति है या फिर उनके शरीर में आया एक टेक्निकल ग्लिच है। क्या इरफान के जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु की तारीख तय हो गई थी या फिर एक बीमारी ने उनके सफर को समय से पहले रोक दिया। इरफान खान के शरीर में आए इस टेक्निकल ग्लिच यानी बीमारी का नाम था एंडोक्राइन ट्यूमर। ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी होती है और आप सोचिए इरफान का दुर्भाग्य 1 लाख लोगों में किसी एक को यह बीमारी होने का खतरा होता है। 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति को, यानी इस बीमारी से मरने के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली होना पड़ेगा। तो आपने सुना, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि इतना बड़ा अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहा। वो सीधा कह रहे हैं मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट थोड़ी हुआ है। सोचिएगा कभी ये। और दूसरा, वो जो बता रहे हैं बीमारी को लेके कि इतने दुर्भाग्यशाली थे वो कि 1 लाख में एक कोई बीमारी होती है। मतलब बीमारी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके नहीं रहने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं गलत चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या यही बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? अब आपके सामने इनका एक दूसरा अंदाज इसी खबर को बताते हुए जो इन्होंने रखा वो देख लीजिए। आज इरफान की मृत्यु ने हमारा ध्यान एक और सत्य की तरफ खींचा है और वो सत्य यह है कि कोरोना वायरस की महामारी के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ना तो जन्म पहले की तरह होंगे और ना ही मृत्यु पहले की तरह होगी। मृत्यु की प्रथाएं भी बदल जाएंगी, जन्म की प्रथाएं भी हमेशा के लिए बदल जाएंगी। आज इरफान खान के अंतिम संस्कार में सिर्फ 12 लोग शामिल हुए। 12 लोग। कहा जाता है आपने अपने जीवन में क्या कमाया है, आपकी पूंजी, असली पूंजी क्या है, इसका पता आपके अंतिम संस्कार, आपके जनाजे या फिर आपकी अंतिम यात्रा के दौरान लोगों की संख्या देखकर पता चलता है। जितने ज्यादा लोग आपकी अंतिम यात्रा में आएंगे उससे ऐसा लगता है कि जीवन में आपने उतना ही ज्यादा कमाया। यही असली कमाई है। लेकिन अभिनय की असीम पूंजी हासिल करने वाले इरफान खान के जनाजे में सिर्फ 12 लोग ही आज आ पाए। लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर इरफान खान को श्रद्धांजलि देने वालों में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर करोड़ों आम लोग तक शामिल थे। हमारे देश में बहुत सारे क्या ज्यादातर लोग हमारे देश में ऐसे थे जिन्होंने इरफान खान से कभी भी निजी रूप से मुलाकात नहीं की। उन्हें सिर्फ बड़े पर्दे पर देखा है, सिर्फ उनकी फिल्मों को देखा है, उनके काम को देखा है। लेकिन आज ये सारे लोग इस तरह उदास थे जैसे उनके बीच में उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया हो।
इरफान खान आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे और अब भी ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में कोई भीड़ नहीं थी। इस अंदाज को सुन के आपको अंदाजा हो गया होगा, बता रहे हैं बार बार, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि होगा भाई इतना बड़ा स्टार, होगा भाई बहुत बड़ा स्टार, वो हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करता होगा। लेकिन मरने वाले कितने थे उसके जनाजे में? 12 लोग। क्या इस बात पे बार बार फोकस नहीं किया जा रहा? कहाँ आपको ये अजीब से नहीं लगते हैं शब्द? फिर लास्ट में आके बताने लग जाते हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे थे इरफान खान। ये बताने की क्या जरूरत है भाई? एक शख्स इस दुनिया में नहीं रहा है, उस वक्त वो चीज़ें ट्रेंड अगर कर रही हैं तो यही रह गया बताने को। बताइए कि वो कैसे कहाँ से उठ के और यहाँ तक पहुँचे। बताने को बताइए कि 4 दिन पहले उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, वो नहीं जा पाए। उनके इंतकाल में, उनके स्वर्गवास होने के बाद उनकी अंतिम यात्रा में, जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं जा पाए। वो बताइए कि किस तरीके से शख्स ऐसी बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी पिछले 2 साल से जिंदा दिली के साथ जी रहा था, फिल्में कर रहा था। वो नहीं बता रहे। बता क्या रहे हैं कि कितना दुर्भाग्यशाली है, 1 लाख में एक था ये समझ लो। इसका नाम इरफान खान है, ठीक है। दूसरी बारी में बता रहे हैं कि देख लो होगा बहुत बड़ा स्टार, लेकिन 12 लोग इसके जनाजे में नहीं थे। ये सोचिएगा किस तरीके की मानसिकता है ये पत्रकारिता के अंदर। क्या दिखाने बताने की कोशिश की जा रही है, किन चीज़ों को उठाया जा रहा है? क्या इसे आप पत्रकारिता कहेंगे, या फिर इरफान खान के नाम से दिक्कत है? क्योंकि ये हमेशा जो बोलते हैं, आपने देखा होगा जब शाहीन खान पहुँचे तो कहा कि पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा क्या, वीज़ा लेके आना पड़ेगा क्या। और जब ये किसी मुस्लिम बस्ती को लेकर बात करते हैं तो इनके मुंह से सबसे पहली लाइन निकलती है कि लीजिए एक ऐसे मोहल्ले के बारे में और बताने जा रहा हूं आपको, जैसे इन्वेस्टिगेशन करने का काम इसी का रह गया, देश में सारी एजेंसियां बंद कर दीजिए, कि ये एक मोहल्ला फिर ऐसा आपके सामने बताने जा रहा हूं जहां पर देश का कानून, देश का संविधान नहीं चलता। तो भाई सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार को क्यों नहीं बताता भैया? ऐसी कौन कौन सी जगह है सरकार चिन्हित करे जहां पे देश का कानून, देश का संविधान नहीं चल रहा है? तो सरकार क्या कर रही है? सोचिएगा, कभी इस बारे में गौर जरूर कीजिएगा कि आपको एहसास नहीं होता है। क्या इन लोगों को एहसास नहीं दिलाना चाहिए पत्रकारिता? क्या इसे पत्रकारिता कहेंगे? वैसे पत्रकारिता इसे भी नहीं कहेंगे जो मैं कर रहा हूं, कि दूसरे एक पत्रकार का चीज़ें उठा के आपके सामने रख के करें। लेकिन क्या करें, आम आदमी जो है वो हर चीज़ को बारीकी से नहीं देख सकता है, उसके सामने रखना भी एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ वन वे मीडिया नहीं है। अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।